ना, ये फसल डली है। अब कौन सुनेगा हमारी किसानों की। कर लो बड़े बड़े वादे, जब किसान की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं वादे। क्यों मोदी साहब, आ रहा है ना मजा किसानों की दुर्दशा देख करके। ये देखिए किस तरीके से फसल को खराब कर रखा है इस बरसात ने। तुम बैठो होगे दफ्तर में, विदेश यात्रा घूम रहे होगे, लेकिन किसानों की, देश की भूमि, देश के किसान के भाइयों की जमीनें और देश के किसानों की फसल, क्या दुर्दशा है ये देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तुम्हें तो वोट चाहिए भाई, तुम्हें किसान नहीं चाहिए, तुम्हें वोट चाहिए, तुम्हें अपनी सत्ता चाहिए, तुम्हें अपनी पार्टी चाहिए। देश की किसानों की क्या दुर्दशा हो रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। क्यों मंत्री लोग, अब नहीं आएगा कोई आगे? अब नहीं सुनेगा हमारी कोई? चाय पकोड़े चल रहे होंगे दफ्तर में बैठ करके, घर में बैठ करके, लग्जरी लाइफ जी करके, लग्जरी कारों में घूम रहे होगे, सोच रहे होगे बरसात हो रही है, अंदर घुस लो, चाय पकोड़े बना लो। लेकिन एक किसान इस बरसात में खड़े होकर के अपनी फसल को बचा रहा है। अब नहीं दोगे कोई मुआवजा? अब नहीं आएगा कोई आगे? समोसे, आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन कभी सोचा है कितनी मेहनत से, कितनी किसान अपना पेट काट करके फसल उगाता है, अपने घर की जेवरात को रख करके, अपना इंतजाम कर करके, तब फसल में अपनी पूरी मेहनत लगाता है, तब जा करके एक फसल तैयार होती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मोदी साहब विदेश यात्रा में बिजी हैं। किसान को क्या हो रहा है, किसान कैसे जी रहा है, किसान कैसे फसल उगा रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को सबसे आगे आना है, उन्हें देश को चलाना है। किसान किसान तो अपनी ऐसी तैसी कराए, किसान का क्या? किसान कोई नहीं है इस देश में, सब बिजनेसमैन हो रहे। किसान इतनी मेहनत से आलू उगाता है, लेकिन पर पैकेट पर कितना बिकता है? 400 रुपए, 500 रुपए, जिससे उसकी लागत भी नहीं निकलती है खेत की। और मोदी साहब कहते हैं हमारे किसान बहुत भाई आगे बहुत है, किसान भाई बहुत आगे जा रहे। कैसे जाएंगे? ये भरी हुई बोरी रखी है मेरे पास और मैं इन्हें ढक रहा हूं, फसल को बचा रहा हूं। आप लोग तो दफ्तर में बैठे हो, आराम से ऑफिस में बैठे होगे, टीवी देख रहे होगे, चाय पकौड़े चल रहे होंगे, लेकिन हम किसान भाइयों को ये देखो, भरी बरसात में ये फसल को बचा रहा हूं। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये फसल डली है, अभी वो और तक डली हुई है, पूरी फसल नहीं खुद पाई है, और यहाँ खड़े होकर के इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये देखिए, ये ये देखिए, वो बहुत आगे डली है। मजे आ रहे होंगे ना देख करके, फसल को लगाया जा रहा होगा अंदाजा, कहाँ कितनी बरसात हुई है, कहाँ कैसे लोग जी रहे हैं। मैं सच बता दे रहा हूं देशवासियों, अपने नेता को चुने तो दिमाग से चुने, आंख बंद करके किसी को वोट ना दें, नहीं तो इन किसान भाइयों का कुछ भी भला नहीं होगा। मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे किसी नेताओं को, ऐसे किसी भ्रष्टाचारियों को वोट ना दें। आप दो कोई मुआवजा, आओ कोई आगे, किसान की विनती सुनो, किसान की हालात देखो। देगा कोई साथ? नहीं देगा। देखिए किस तरीके से, देखिए नहीं देगा कोई साथ। चलिए कोई बात नहीं,
दफ्तर में चाय पकौड़े खा करके तो बहुत मजे आ रहे होंगे। आ जाओ आगे कोई दो साथ हमारा किसान भाइयों का। मैं सच बता दे रहा हूं, इस देश में भ्रष्टाचारी तो बहुत बैठे हैं। पद यात्रा, भाषण देना, मंच पर बैठ करके अच्छे अच्छे भाषण देना सबको आता है, सबको जानते हैं, लेकिन इस देश के किसानों के साथ खड़े होना, किसान भाइयों का साथ देना, सबसे बड़ा नेता तो वही है। 1 रुपए में बिजनेसमैन को जमीन दे दी जाती है, यहाँ किसान भाई क्या करें? ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जिएंगे किसान भाई। अपनी पूरी मजदूरी, पूरी मेहनत लगा देता है पूरे साल में, और इतना तो मिलता भी नहीं है पूरे साल में। इस वीडियो को सरकार तक बहुत जल्दी पहुंचाइए, दिखाइए कि किस देश में और कैसे किसान जी रहे हैं। जरूर पहुंचाइए मेरे दोस्तों, जरूर। ये आप किसान भाइयों का साथ है।